नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 1 जून हो गई है, यानी कि आज से जो भी बारिश होगी पूरे भारत में उसको मानसून की बारिश में काउंट किया जाएगा। चाहे मानसून केरल पर दस्तक दे या न दे, 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक की जो भी बारिश है वो मानसून की बारिश में काउंट होती है। तो आज से हमारा काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शुरुआती दौर में केवल जो प्री मानसून गतिविधियां हैं वो काफ़ी अच्छी होने वाली हैं, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेंगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह लो सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब पर है, एक सिंध के ऊपर है, एक मध्य प्रदेश पर है, एक बंगाल की खाड़ी में है। ये सारे वेदर सिस्टम बने हुए हैं और इनके प्रभाव से अब आप देखोगे कि पहाड़ों पर तो बारिश ना के बराबर है। कहीं कहीं पर उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। गुजरात के पूर्वी इलाके, महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके, दक्षिण भारत, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी। ये 1 जून का मौसम है। 2 जून को देखेंगे हम कि दिल्ली एनसीआर में बारिश, यानी 1 जून को ये हुई और 2 जून को दिल्ली एनसीआर सहित ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। अब और उस पूर्वी भारत में बारिश कम हो जाएगी। ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके बारिश देखेंगे 2 तारीख को, और 3 तारीख को भी बारिश की गतिविधियाँ ये जो पूर्वी भारत है वहाँ पर और पश्चिमी राजस्थान में गायब रहेगी। तो अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जो श्रीनगर है, गुलमर्ग, सोनमर्ग और ये आपका कुपवारा, बांदीपुर, मुजफ्फराबाद, पूंछ, मीरपुर, राजौरी, रियासी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, ये सारे इलाके कहीं कहीं पर हल्की बारिश ही यहाँ पर रहेगी। अगले 3-4 दिनों तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं पहुँचने वाला है, यानी बारिश होगी लेकिन कहीं कहीं पर होगी, बादल वगैरह छाएंगे। लद्दाख में भी मौसम लगभग साफ रहेगा। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो सकती है। कोई ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है। जो यात्रा है वहाँ पर, जो लोग टूरिस्ट हैं वहाँ पर, उन्हें कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड कुछ भी आपको दिखाई नहीं देने वाला है। उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा है वो ठीक ठाक चलेगी। यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले 3-4-5 दिनों के दौरान मौसम लगभग साफ बना रहेगा। कहीं कहीं पर बादल और बहुत हल्की जो लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी होती है वही आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो जैसे कि पंजाब में आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं मैं, तो देखिए पंजाब में अभी भी बारिश बहुत कम है। 2 तारीख को थोड़ी सी बारिश हो जाएगी दक्षिणी पंजाब में, और 3 तारीख को भी बारिश रहेगी। तो उसी तरह से अगर हम देखते हैं तो पंजाब में जो बारिश है वो 2 तारीख को जो बारिश है वो गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तरनतारन, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, बठिंडा, मुक्तसर, फजलिका, मोगा, संगरूर, ये जो इलाके हैं, मनसा वगैरह, यहाँ पर बारिश है। और फिर 2 और 3 तारीख को पूरे पंजाब में खंड वर्षा आपको दिखाई दे जाएगी, यानी कि अब जो बारिश है वो प्री मानसून गतिविधियां यहाँ पर रहेंगी। टेम्परेचर 40 से ऊपर जाने की संभावना अगले 3-4 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह से हम देखेंगे कि दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां अगले 2-3-4 दिनों के दौरान खंड वर्षा जो होती है, देर दोपहर शाम को धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश कहीं कहीं पर होगी, यानी कि 40 डिग्री या मतलब 40 के आसपास बन सकता है टेम्परेचर। लेकिन हीट वेव जैसी स्थिति अभी हरियाणा और दिल्ली को दिखाई नहीं देने वाली है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, नूह, मेवात, पलवल, ये सारे इलाके में हल्की हल्की बारिश की गतिविधियाँ बीच बीच में होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि बारिश लगातार होगी। प्री मानसून गतिविधियाँ क्या होती है कि जब मॉइस्चर ऑलरेडी है, गर्मी बढ़ती है, हवा ऊपर उठती है, उसमें जो नमी होती है वो बादल बनाती है और बारिश देती है। तो इस तरह का वेदर आपको दिखाई देने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो इस इलाके में सीमित रह सकती हैं। ये जो इलाका है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, जोतवा, फुलेनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, जालौन, ये झांसी, ललितपुर, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बदायूं, कासगंज, ये जो इलाके हैं यहीं पर बारिश की गतिविधियाँ सीमित रह सकती हैं। चांसेज बहुत कम है। या हो सकता है कि हरदोई, सीतापुर, यहाँ तक भी लखनऊ, कानपुर तक आ जाए। लेकिन अगर हम देखें कि जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो एक बार फिर से शुष्क हो जाएगा। मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, श्रीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, अमेठी, अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, ये इलाके लगभग सूखे रहने वाले हैं। और उसी तरह से अब बिहार में
कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों तक हमें दिखाई नहीं दे रही है। मौसम सूखा रहेगा, धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेंगे, गर्मी आ जाएगी, लेकिन हीट वेव अभी यानी 45 डिग्री वाला आंकड़ा बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो ये पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, नालंदा, गया सारे इलाके सूखे रहेंगे। झारखंड में भी बारिश की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन जो दक्षिणी झारखंड है, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, बस ये जमशेदपुर, इन इलाकों में कहीं कहीं पर खंड वर्षा आपको दिखाई दे जाएगी। पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाके अभी सूखे रहने वाले हैं। खास करके अगर आप दक्षिण में देखें, यानी कि गंगे पश्चिम बंगाल में हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, कोंटई, पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर, कलकत्ता, 24 परगना, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर में भी चांसेस नहीं है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 24 घंटे के बाद एक बार फिर बारिश पड़ेगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सभी इलाकों में मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएंगे। अब राजस्थान पे चलते हैं। राजस्थान में हम देखेंगे कि जो बारिश है वो विशेष करके हो सकता है चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, अजमेर, नागौर और ये भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाका है यानी पूर्वी इलाका है, यहीं पर बारिश की गतिविधियां सीमित रह सकती हैं। और जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर धूल भरी आंधी कहीं कहीं पर आ सकती है, लेकिन जो मेन एक्टिविटी है वो पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों तक आपको दिखाई देगी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी आपको जो बारिश है वो ये जो छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिगनौली, कटनी, जबलपुर, उमरिया, दमोह, ये जो इलाके लगभग सूखे रहेंगे। बारिश जो होगी वो मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकपुर, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, हरदा, खांडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर खंड वर्षा आपको रुक रुक करके दिखाई देती रहेगी। पूर्वी में कम हो ना के बराबर है और पश्चिमी में अच्छी बारिश है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पर बारिश है, ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई नहीं देगी। जो सेंट्रल इंडिया ये है बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, बेमतारा, बलौद बाजार, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतारी, गरियाबंद, महासमुंद, ये जो इलाके यहाँ पर छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएगी। उड़ीसा में भी जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा रही है, दक्षिणी इलाकों में ज़्यादा दिखाई देगी। अंगोल, सोमनपुर, बौद्ध, कंधमाल, नयागढ़, गजपति, गंजम, रायगढ़, कालाहांडी, वालनगी, नोआपाड़ा, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में ऐसा लग रहा है कि देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर, यहाँ पर छुटपुट बौछारें रहेंगे। ये जो सूरत, नवसारी, बरसात, तापी, डांग, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। और बारिश जो है वो कच्छ में कम होगी, लेकिन यहाँ पर सबरकांठा, महेसाना, अरवली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदेपुर, चौचपल, नर्मदा, भरूच, ये जो इलाके हैं यहाँ पर रुक रुक करके अब बारिश आपको लगातार दिखाई देती रहेगी। महाराष्ट्र में भी अब जो बारिश है वो नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्दाना, अकोला, वाशिम, हिंगोली, जलना, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, नासिक, मुंबई, थाने, पुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, ये सारे इलाके यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ लगातार रुक रुक करके होती रहेंगी। लेकिन ये अगर देखें तो वर्धा, नागपुर, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, नांदेड़, हिंगोली, वाशिम, यहाँ पर चांसेस थोड़े से कम है। छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर आपको दिखाई दे जाएगी। तेलंगाना में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटे के बाद बढ़ेंगी और तेलंगाना के कई इलाकों में रुक रुक करके बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में तो कम होगी, लेकिन अनंतपुर, कोडप्पा, रायलसीमा में लाइट टू मॉडरेट रेन लगातार जारी रह सकती है। कर्नाटक के कई इलाके अब बारिश देखेंगे और ये लगातार यहाँ पर प्री मानसून गतिविधियाँ होंगी। 20-25 मिलीमीटर की बारिश भी हो सकती है, लेकिन एवरेज जो 4 से 5 और 7-8 मिलीमीटर का रहने का वाला है। अब केरल की बात करते हैं तो केरल में लगातार बारिश की गतिविधियां हैं, थोड़ी सी तेज हो रही हैं। यहाँ पर बारिश रहेगी, अंडमान में बारिश रहेगी और लक्षद्वीप में भी लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं जब तक कि मानसून यहाँ पर दस्तक नहीं दे देता। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।